जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। लेकिन आजकल के कुछ गाने ऐसे हैं कि नहीं सुन पाते हैं, आप खुद अकेले में भी उस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे, जाने क्यों आज, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत। कार्यक्रम में आप शामिल हुई, युवा उत्सव जो होता है उसमें आपके नेतृत्व में बिहार की टीम गई और जिसमें आप भी गए। तो पहले तो ये कहेंगे कि जब पीएम मोदी सामने मौजूद हों और आप परफॉर्मेंस दे रही हो, कैसा लगा, कैसा था वो पूरा दृश्य? जो हर कोई सुनते हैं कि पनिया लाले लाल ए गोरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाल ए गोरा हमरो के चाही। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार बुलेट न्यूज की टीम के द्वारा वैसे कलाकार जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और कला को खास करके आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों से खास करके हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे संगीत से जुड़े हुए तमाम सफर, वो कैसा उनका सफर रहा है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में शिक्षक की एक बेटी और भजन गायिका, सुप्रसिद्ध भजन गायिका कहिए, जिसकी डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है, सृष्टि लक्ष्मी हमारे साथ में है। स्वागत है सृष्टि आपका। सभी को जय सिया राम। भजन गायिका हैं आप, भजन आपके सुनने वाले लाखों में हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना मन पसंदीदा भजन जरूर सुनाए। जिस भजन से हम वायरल हुए थे लॉकडाउन के टाइम, बड़ा ही सुंदर प्रभु श्री राम का भजन था। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत बढ़िया आपका आवाज, और उम्मीद है कि इसी आवाज की वजह से आप प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सवाल करें, समझने की कोशिश करते हैं कि पिताजी आपके शिक्षक हैं, शिक्षक जो सभी को ज्ञान देते हैं, जाहिर सी बात है। म्यूजिक से रिलेटेड कोई आपके घर में था क्या? ये संगीत का जो धुन आपके पास आया, सुर जो आया, कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई आपकी? नहीं, संगीत से तो कोई ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। सबसे पहले अपने घर में हम ही संगीत सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन बचपन से जब पापा पूजा करते थे तो आरती या फिर कोई भी मंत्र ऐसा पढ़ते थे, तो उनका आदत था वो सुर में पढ़ते थे। तो बचपन से उनके बगल में बैठकर पूजा पाठ करना, उनके साथ हर एक आरती गाना, तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक टाइम के बाद फिर पापा एडमिशन करवा दिए संगीत में। हाँ, संगीत में आने का मन था या बस आरती गाते गाते हुआ तो चलो भाई चलते हैं एडमिशन कराते हैं? नहीं, पहले ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि आगे जाके म्यूजिक में करना है, बट धीरे धीरे करते इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर लगा कि नहीं, ये अच्छा ये ठीक है। हाँ। और अब आप वायरल हुई लॉकडाउन के समय में, जब तमाम वैसे कलाकार जिन्हें स्टेज नहीं मिल रहा था, वो संघर्ष झेल रहे थे, उस समय आप वायरल हुई यूट्यूब के माध्यम से। सोशल मीडिया कितना मदद करता है ये यूट्यूब, इस वक्त कितना मदद कर रहा है कलाकारों के लिए, बताइए। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है किसी भी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप हर जगह वो पैसे की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप आगे जा नहीं सकते हैं, या कोई भी दिक्कत होता है। लेकिन मोबाइल आजकल हर एक किसी के घर में होता है, तो आप उसका सही उपयोग करके कहीं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लोग चूंकि शिक्षक के परिवार से हैं आप, बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि क्या गाना बजाना में भेज दिए, पढ़ाते लिखाते हैं, आप तो शिक्षक हैं, तो ये भी सुनने को मिल रहा होगा समाज के माध्यम से। बहुत सुनने को मिलता था। कभी लगा कि छोड़ दें ये सब, इतना लोग ताना दे रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, स्टार्टिंग से पापा का सपोर्ट इतना रहा है कि मतलब लोग बोलते भी थे तो पापा मेरे तक बात आने नहीं देती थी कि आगे क्या बोल रहे हैं लोग, लेकिन सुनने में आता था कि ये सब नचनिया बजनिया का काम है, ये सब
अच्छे लोगों के घर के लोग नहीं करते हैं। बट ऐसा पापा कभी कभी भी ये नहीं कहे कि हाँ मत करो, तुम्हारा मन है तुम करो, तुम्हारा जो करने का मन है करो। संगीत की शिक्षा कहाँ से ली आपने? औरंगाबाद में ही है दानिका संगीत महाविद्यालय, जिसके गुरुजी हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार और दानिका महाराज, तो उन्हीं से 2013 से शिक्षा ले रहे हैं। 2013 से आप कर रही हैं। संगीत में डिग्री भी है और अभी तो बहुत सारे लोग बीपीएससी शिक्षक बने हैं म्यूजिक से। आपका क्या है, आप डिग्री ले रही हैं उसमें और क्या भविष्य देख रही हैं कलाकारों का इसमें, ये बताइए। डिग्री ले रहे हैं लेकिन अभी शिक्षक बनने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी उम्र भी नहीं है। अभी उम्र होगा, एग्जाम देंगे, भगवान का कृपा रहा तो शिक्षक। एक आप गए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आप शामिल हुई, युवा उत्सव जो होता है उसमें आपके नेतृत्व में बिहार की टीम गई और जिसमें आप भी गए। तो पहले तो ये कहेंगे कि जब पीएम मोदी सामने मौजूद हों, अब आप परफॉर्मेंस दे रही हो, कैसा लगा, कैसा था वो पूरा दृश्य, ये बताइए। बहुत ही अच्छा था। उनसे ऐसे मुलाकात करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत दूर से देखने को मिले, लेकिन अच्छा लगा। अनुभव अच्छा था कि एक छोटे से जिले से निकलकर और जिला से निकलकर फिर राज्य से निकलकर फिर बेंगलोर में हम लोगों का नेशनल था परफॉर्मेंस, तो वहाँ अपने बिहार को लेके जाना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो दर्शक तो जानना ही चाहेंगे कि वो कौन सा गीत था जिसकी वजह से आप वहाँ पहुंची, थोड़ा सा जरूर गुनगुनाइए उसको। वो होली, हम लोग बिहार की होली लेकर गए थे, तो वही जो हर कोई सुनते हैं कि पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही। बहुत ही सारे होली मिक्स थे इसमें। इसको 12 मासा बोलते हैं। 12 मासा भी अलग है लेकिन ये सिर्फ होली थी। तो अब जब 12 मासा की चर्चा करें, दर्शक भी समझने को से 12 मासा क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझे कि सृष्टि लक्ष्मी को क्या पसंद है। मगही, भोजपुरी, हिंदी, भजन, क्योंकि भजन से आप प्रसिद्ध हैं, क्या आप ज्यादातर सृष्टि लक्ष्मी गाना पसंद करती हैं? पसंद तो सब कुछ है, लेकिन जो हमको सबसे ज्यादा जो हम गाने में कंफर्टेबल फील करते हैं वो भजन। हाँ, कोई भजन जरूर सुनाइए जो दर्शकों को भी पसंद आए। जी बिल्कुल। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम लोग सभी मगध से हैं और भजन गाती हैं, भजन के लिए आप पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन सवाल है मगही को लेकर, मगही गीत को लेकर के। अगर कोई कलाकार मगही गीत गाता है तो क्या लग रहा है आपको, फेमस हो सकता है, उसको सुनने वाले लोग हैं, या अभी भी कमी है इस चीज की, बताइए। किसी भी भाषा को लेकर मेरा मानना ये है कि आपका सोच डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसी भी भाषा को लेकर अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस भाषा को लेकर अच्छा गाएंगे। अच्छा गाएंगे तो सुनने वाले लोग भी अच्छा मिलेंगे। लेकिन आजकल चंद व्यूज के लिए लोग किसी भी भोजपुरी हो, मगह हो, किसी भी भाषा को लोग खराब कर दे रहे हैं। अश्लीलता की बात आप कर रही हैं। तो वही है कि आप अगर भोजपुरी भी गा रहे हैं तो बहुत से ऐसे गाना है पहले आते थे जो हम लोग सुन सकते हैं माँ बाप किसी के साथ भी घर में बैठ के, लेकिन आजकल के कुछ गाने ऐसे हैं कि नहीं सुन पाते हैं। आप खुद अकेले में भी उस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि किसी भी भाषा को लेकर आपका सोच अच्छा होना चाहिए। तो लड़कियों को लेकर के कहा जाता है, खास करके चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम करने जाती हैं और आप तो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के कई बाहर दूसरे राज्यों में भी गई हैं, सेफ्टी को लेकर के सवाल होता है, आरोप भी लगते हैं, जैसे शुरू में ही था कि लड़की है, तो ये सब तो आता होगा, झेलती होंगी, कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, आज तक कोई भी हम कार्यक्रम किए हैं तो पापा हमेशा साथ में जाते हैं। और रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमेशा हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्षेत्र ऐसा है कि लोग उस नजर से देखते नहीं है, क्योंकि भजन में आप गलत नजर से किसी को देख नहीं पाइएगा, इसलिए कभी मुझे ऐसा सेफ्टी को लेकर कभी नहीं। बाकी आम लड़कियां तो हैं, वो तमाम
जो कलाकार ही हैं, क्योंकि आप एक कलाकार हैं तो हम चाहेंगे कि आप ही बात जरूर रखिए कि वो लोग भी इस तरीके की समस्या तो झेलती ही होंगी, कहीं जाती होंगी तो रिस्क है इस पर। हाँ देखिए, कहीं कहीं रिस्क है, कहीं कहीं नहीं है। वो जो बुलाते हैं लोग, वो उन पर भी डिपेंड करता है कि अगर हम किसी कलाकार को बुला रहे हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी है। बाकी तो फिर गलत होना हो तो कहीं भी हो जाता है। सृष्टि लक्ष्मी किसको अपना आइडिया मानती है संगीत के क्षेत्र में? जो अभी तमाम भोजपुरी के नए एक्टर हैं, अभी देख रहे होंगे पवन सिंह, खेसारी लाल या अनूप जलोटा भजन के सम्राट रहे हैं, उस दौर को पसंद करती हैं आप? कौन आपका आइडियल है, किसको आप देखती हैं किस तरीके से, या अकेले में किसको पसंद करती है सुनना आप? हम सुनना सबको पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई एक गाना तैयार करना होता है तो हम 10 लोगों को सुनते हैं उसी गाने से रिलेटेड। उसके बाद 10 लोगों का वर्जन हम खुद जो गाते हैं उसमें थोड़ा 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 मतलब अलग अलग तरीके से गाती हैं। जैसे में अगर कोई सुनना चाहे हम, जैसे एक गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, उस गजल को मैथिली के मुख से भी हमने सुना। और भी ऐसे तमाम 3-4 कलाकार थे जिनको मतलब मैंने देखा कि कैसे गा रहे हैं, कैसे गाया जा सकता है, तो उस हिसाब से फिर हम अपने हिसाब से भी उसको गाए थे। जरूर जरूर सुनाइए। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे, जाने क्यों आज, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत। क्या बात है। अब जो बात हम कर रहे हैं, इन तमाम वर्जन की बात कर रहे हैं, आप जाती भी हैं, तो कलाकारों को लेकर के खास करके रहता है कि वो सम्मान मिलना चाहिए। आज की डेट में, आज के समय में कलाकारों को सम्मान मिल रहा है किस तरीके से, चाहे वो पैसे के रूप में देखें या जाने के रूप में? जब हमने सेफ्टी पर बात किया, तो अब जो सब कलाकार हैं, क्या ऐसे भी हैं जो सम्मान देते हैं, जो बुलाते हैं? क्या कहेंगे आप, आपका क्या कुछ है, चार्ज क्या लेती हैं आप अगर कोई बुलाना चाहे तो ये बताइए आप। हम कहीं भी जाते हैं तो मेरा चार्ज होता है 50,000 के आसपास। भजन कार्यक्रम अगर कोई कराना चाहे तो उसके लिए आप करती हैं? और दूसरी चीज आप बोले सेफ्टी को लेके या सम्मान को लेके, तो सम्मान देने वाले से ज्यादा लेने वाले पे निर्भर होता है कि आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कोई भी आपको बुरा नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको लोग सम्मान देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कलाकारों में भी कमी है, जो चंद अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि चंद पैसों की वजह से लोग अश्लील गाते हैं, तो आप चाह के भी उनको सम्मान नहीं दे पाइएगा, क्योंकि हर जगह इंसान अच्छा सुनना पसंद करता है। तो आप जैसा दीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ये सब कह रहे हैं कि अब हम ही बहुत बड़े स्टार हैं, हमने जो गा दिया। आपको लग रहा है कि अश्लीलता गाने के बाद वो स्टारडम वाला जो बात वो कहते हैं वो कहीं फीका पड़ जाता है? पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई अपने अपने जगह पे तो हर कोई स्टार है, लेकिन वही है कि वो क्या कर रहे हैं वो उनको खुद भी पता होना चाहिए। अब अश्लील गाकर फेमस हो जाना, जो आप अपने खुद के फैमिली के साथ भी नहीं सुन सकते हैं, और उसके बाद ये कहना कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, तो हमको नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, पवन सिंह अपने जमाने में बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं गाने, सनहिया लगावल, जो आप कहीं भी सुनता है, सुन सकते हैं। हाँ। तो वही है, व्यूज वाली ही बात है, व्यूज का लड़ाई यहाँ चल रहा है, व्यूज को लेकर ही, व्यूज को लेकर के ही सारी चीजें हैं। एक सवाल बस जाते जाते ये करेंगे कि वो तमाम दर्शक जो लगातार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाह रहे हैं, उनको एक लोकगीत जरूर सुनाएं, क्योंकि आप उसी के लिए जानी भी जाती रही हैं और तमाम जब कार्यक्रम आप करती रही हैं, प्रशासनिक तौर पर कहें महोत्सव, तो वहां भी आप गई हैं, तो एक हमारे दर्शकों को लोकगीत जरूर सुनाएं। लोकगीत या भजन? भजन, भजन भी सुना सकते हैं। 1 मिनट। एक बड़ा ही प्यारा अभी बधैया गीत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बाजी नाम जीराई से, बाजी नाम जीराई से, हीरा रतनवा दे द
राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी खजनवा दे द। बाजी नाम जीराई से, बाजी नाम जीराई से, हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लगातार हम चाहते हैं कि वो तमाम कलाकार, वैसे कलाकार जो संघर्ष करके आज समाज में अपना नाम कर रहे हैं, समाज उनको देख रहा है, उनको सुन रहा है और कहीं ना कहीं उनकी गीतों पर झूम भी रहा है, वैसे कलाकारों से बातचीत करें, उनके सफर को जाने और खास करके संगीत को लेकर के क्या उनकी सोच है और समाज में क्या कुछ बेहतर दिया जा सकता है, इस पर भी हम बातचीत करने का प्रयास करते थे। आज हमारे स्टूडियो में सृष्टि लक्ष्मी है, भजन को लेकर के पूरे बिहार में नहीं बल्कि देश भर में चर्चित है और लगातार ये कई जगहों पर जाकर कार्यक्रम भी कर रही हैं। लगातार हमारे साथ बन रही है, लगातार इस तरीके की खबरें आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।